तो दोस्तों एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे सक्षम युवा जो उम्मीद छोड़ रहे हैं कि अगर री रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा भत्ता ही नहीं आ रहा, वर्क मैसेज नहीं दे रहे, तो फिर हम क्या करें। देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि री रजिस्ट्रेशन करो, सक्षम योजना में दोबारा से एंट्री मारो। अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है कि जी, या तो इनको री रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं था। अगर करवा दिया और फिर भी नहीं दे रहे तो इनको देना पड़ेगा। अब करवा दिया तो री रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भत्ता है, वर्क मैसेज हैं, सब कुछ करना पड़ेगा इनको। ऊपर से बहुत ही जल्दी चुनाव आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से भी इनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है चुनाव में सभी सरकारें अलग अलग वायदा करेंगी। ये आपको सभी को पता है। हम किसी सरकार की तरफदारी नहीं कर रहे, बस किसी साथी ने एक ने ये हमारे पास ये भेजा है। ये कुछ तो कहने की बातें होती हैं भाई कि ये 21,000 बेरोजगारी भत्ता कर दिया। 21,000 बेरोजगारी भत्ता होया अगर एक रह गया, तब नु बताओ। ग्रुप डी आड़ा की कल रकाड़ा की 22,000 तो सैलरी हो, काम करवा कर सैलरी 22,000 दिया करें। गरीब बैठे 21,000 रुपया कौन दे देगा यार। हर महीने बुढ़ापा पेंशन जो है, ये जो बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, हम किसी का वो नहीं कर रहे, ठीक है, काट नहीं कर रहे। बस ये है कि 75 रुपये ये बोल रहे हैं बुढ़ापा पेंशन देंगे। काटी गई पेंशन को ब्याज सहित वापस दे आएगी, ठीक है। हर घर में एक युवा नौकरी का वायदा पक्का। 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया है, ठीक है। हर घर में एक गैस सिलेंडर जो है मुफ्त करने का। घरेलू महिलाओं को 1100 रुपये प्रति माह देगी ये सरकार। बीपीएल परिवारों को 100 गज का प्लाट देगी। कर्मियों को ओपीएस की मांग पूरा करने का वादा मिलेगा। गांव में महिलाओं के लिए सत्संग भवन बनाएगी। पोर्टलों को बंद करके सेवा राशन कार्ड पर पोर्टलों को बंद करके केवल राशन कार्ड पर देगी सुविधाएं, ठीक है। स्मार्ट मीटरों को हटाकर नहीं लगाए जाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ होते हैं भाई, चुनावी वायदे भी होते हैं, ठीक है। हर चीज़ पूरी नहीं की जा सकती जिस हिसाब से बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि अभी जो बंदों को, लड़के लड़कियों को मिल रहा है 900 से लेकर 3,000 रुपये। यार इंक्रीमेंट तो होता है, लेकिन इतना थोड़ा होता है कि मतलब 3,000 से 21,000 पहुँच जाएगा। ये कोई बात तुक वाली बात थोड़ी होती है यार, ये हद है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है भाई, कोई बुढ़ापा पेंशन जैसे कि 2750 है, अब नेक्स्ट ईयर 3,000 हो जाएगी, तो वो 3500 हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो 5,000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर हर एक चीज़ घर बैठे महिला को भी 1100 रुपये, सिलेंडर भी मुफ्त, बिजली भी मुफ्त, नए मीटर लगा लो। नए मीटर लगाने का मतलब क्या है कि उसमें सीधे डायरेक्ट तार ठोक दो, बिजली का बिल ही नहीं आएगा। फिर ये बोल दो कि बिजली बिल भी माफ़, ये भी माफ़। 21,000 रुपये घर बैठों को, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये। अरे भाई फिर काम कौन करेगा, सारे काम तो हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे थोड़ी होता है, कमाल की बात है। अरे चलो जो भी है यार, अपने को क्या है, हम तो बस ये है कि बंदे को ना एक खाली ठाली बैठे जो खाने की आदत पड़ जाती है, फिर वो बंदा हरामी हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों को कोई है ना बैठे बैठे खिला दे। अगर आप लोगों को 5 साल तक बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई ना, फिर आप एक हरामी टाइप के आदमी बन जाओगे। आपको लत पड़ जाएगी कि हमें तो बैठे बैठे ही चाहिए, आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। और उस टाइम पे आपको कोई लात मार देगा, बाहर निकाल देगा ना, फिर आप स्ट्रगल ही नहीं कर पाओगे लाइफ में। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ये तो, क्योंकि सरकारें हमेशा चेंज होती रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं होती कि हमेशा कांग्रेस ही रहेगी, हमेशा बीजेपी रहेगी, हमेशा आम आदमी पार्टी रहेगी, नहीं। ये इनका काम है, कभी कोई तो कभी कोई। जनता परेशान हो ही जाती है, हर 10 साल में एक से परेशान हो जाती है। कभी 5 साल में चेंज कर देते हैं, तो कभी 10 साल में चेंज कर देते हैं। यही सिस्टम चलता है। तो अब 10 साल हो चुकी हैं, अब पता नहीं कौन सी क्या सिस्टम आएगा, जो भी आएगा। लेकिन जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, लेकिन मेन अपना फोकस किस पे है, मेन फोकस अपना इस पे है कि अगर आप सक्षम योजना में सही तरीके से रहो, सही। क्योंकि क्या होती है कि कोई भी नई सरकारें आती हैं, वो पिछली जो योजना होती है उनको बंद नहीं करती, उनको मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। तो उनको जैसे कि ये सक्षम योजना है, वो सरकार चेंज होगी, जो भी मर्जी है, ABCD कुछ भी सरकार आ गई, तो इसमें है जैसे ही आपने भत्ता मिल रहा है सभी को भाई 900, 1500, 3,000, तो उसको बढ़ा करके हो सकता है 5,000 कर दें, हो सकता है 4,000 कर दें, या सभी का 5,000 कर दें, सभी का 3,000 कर दें। कुछ भी हो सकता है कि वर्क मैसी मिल रहा है तो अभी 6,000 है, वर्क के आपको मतलब 8,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। ये चीज़ एक अलग चीज़ है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं भाई ठीक है, आपको वर्क देते रहेंगे ऐसे, लेकिन आपको लाइफ टाइम तक 60 साल तक आपको ऐसे वर्क मिलता रहेगा, हटेंगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सक्षम योजना में सही तरीके से रहना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप पहले सक्षम योजना से पहले ही बाहर हो चुके हो, फिर ये बोलेंगे कि जो योजना में है ना इतने दिन से काम कर रहे हैं उनको ऐसे करो। तो देखो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस मांगती है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में कोई वर्क कर रहा है और वो ऐसे बोला कि भाई डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट भी इन चीज़ों की लिस्ट मांगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक मेरा भाई है वो HDO लगा हुआ है, तो वो हमेशा बताता है कि जैसे जैसे हम हमारे नीचे अंडर में कोई माली काम करते हैं, कोई चपरासी काम करते हैं, वो DC रेट पे काम कर रहे थे। एक औरत थी वो पिछले 12 साल से 15 साल से लगातार काम कर रही थी वो। तो ऊपर से रिपोर्ट आ गई भाई कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो 10 साल प्लस से लगातार रेगुलर काम कर रहा है और आपकी छवि में वो अच्छा है, तो हम उसका पक्का करना चाहेंगे उसको। आप हमें उसका नाम लिख के भेज दीजिए अगर आपके पास है तो। अगर वो चाहता तो नाम लिख के ना ही भेजता, लेकिन उसने उसका नाम लिख के भेज दिया, वो पक्की होगी वो औरत, ठीक है, वो औरत पक्की हो गई। ऐसा होता है, वो एक्सपीरियंस से ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कल ही लगा 1 साल हो गया उसको पक्का कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले योजना में रहना पड़ता है भाई, कोई बंदा है उसने कितना काम किया है, कैसा उसका करैक्टर है, ठीक बिहेव है, ऐसे है, तो उस हिसाब से जो भी चीज़ होती है, योजनाएँ होती हैं, उन्हें मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो उसी हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आपको उसके अंदर तो रहना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करवाइए। अभी के लिए जो भत्ता वगैरह बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं कर रहे हैं तो रिमूव कर देते हैं, काम के मैसेज आ रहे हैं तो दे नहीं रहे, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, बहुत ही जल्दी हटेंगी। ये हमारे पास अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मेरे को पता है 101% चीज़ें हटेंगी। ये हमेशा नहीं चलने वाली। या तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं था, करवा दिया तो फिर इनको एंट्री वापस लेनी पड़ेगी, बच्चों को वापस लेना पड़ेगा सबको। बस ये होता कि मंथ 2 मंथ 6 मंथ लग सकते हैं, 6 मंथ कुछ ज़्यादा ही हो गए, लेकिन इतना लगने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी फर्दर टिल नोटिफिकेशन जो भी आगे आएगा हम आपको बताएंगे नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आप बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम आप तक वो वीडियो पूरी पहुंचा देंगे, किसी कोई टेंशन मत लो ना, बस ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहना, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई दिक्कत आती किसी प्रकार की, हमारी मेल ID है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID है, टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज वीडियो देख ली, कभी एकदम कोई नोटिस आ गया हम उस नोटिस को बता देंगे, फिर वो वीडियो देखो आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, उस टाइम पे सक्षम योजना के फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सक्षम की साइट भी बंद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ था कि अब की बार की साइट बंद होगी सक्षम की, वरना अभी तक जितनी भी इसको 5-7 साल हो गए चलते हुए साइट बंद नहीं हुई थी, कभी भी कोई फॉर्म भर सकता था। अब के भाई उन्होंने साइट बंद की थी, फिर ये चली है और फिर अभी तक ठीक चली, लेकिन अब इसमें सख्ताई बरत रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि इसमें आगे वाली चीज़ में मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि वोट किसको नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। वैसे सक्षमों की संख्या 4 लाख है, हालांकि एक्टिव इतने सारे नहीं हैं, वो चीज़ अलग है। कोई कैसे बता ले रहा, कोई कैसे बता ले रहा, कोई प्योरी सक्षम के ऊपर भरोसे बैठा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये एक जो नंबर है वो एक बड़ा नंबर है 4 लाख का, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं जो होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए गुड नाइट।